हेलो फ्रेंड्स, मैं जय वर्मा। हमारे यूट्यूब चैनल जिंदगी वर्मा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूं जिसका नाम है अंधविश्वास। तो अंधविश्वास के अंतर्गत मैं आज जो बात करने वाला हूं उसमें जादू टोना, भगत भक्ति, झाड़ फूक, इसी से रिलेटेड टॉपिक में मैं बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले अंधविश्वास क्या होता है? आम बोलचाल की भाषा में हम बोल सकते हैं कि अंधा विश्वास। जब व्यक्ति किसी पुरानी रूढ़िवादी मान्यताओं को, परंपराओं को या रीति रिवाज को बिना अपना बुद्धि, विवेक, समझ बूझ यूज किए, बिना अपना समझदारी के आँख बंद करके विश्वास कर लेता है, तो इसे हम अंधविश्वास कह सकते हैं। तो आज हम इसमें बात करने वाले हैं कि अंधविश्वास क्या क्यों होता है। अंधविश्वास हम बोल सकते हैं कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी हमें ये मिलता है, हमारे पूर्वजों द्वारा, हमारे पुरखों द्वारा, बाप दादा परदादा के ज़माने से चले आ रहा था। तो जो चला आ रहा है उसी को हम फॉलो करते जाते हैं बिना अपना खुद का विवेक इस्तेमाल किए हुए। तो इसमें जो मेन मेरा आज का टॉपिक है वो है भगत भक्ति से रिलेटेड, झाड़ फूक वगैरह, जादू टोना, झाड़ फूक। तो देखिए क्या होता है। मान लीजिए एक परिवार है जो किसी तरह से किसी समस्या से पीड़ित है, तो वो जाता है भगत भक्तिन के पास। उसकी जो भी प्रॉब्लम रहती है वो वहाँ बोलता है। तो क्या होता है, भगत भक्तिन अपना तरीका से उस पीड़ित परिवार को लूटने का काम करता है। देखिए मेरा ये कहना है कि हर इंसान की ज़िंदगी में सुख दुख, तकलीफ़, फेलियर, कामयाबी, फ़ायदा, नुकसान, हर तरह का सिचुएशन आते रहता है। तो इंसान उसका सामना करने के बजाय शॉर्टकट तरीका अपनाता है कि झाड़ फूक करवा लेंगे, कोई भगत भक्ति कुछ दे देगा, कुछ आशीर्वाद या कुछ भी, तो उससे मेरा फ़ायदा होगा, मेरा दुख तकलीफ़ मिट जाएगा, भविष्य में बहुत फ़ायदा होगा, पूरा परिवार सुख शांति से वैभव से रहेगा। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि इस दुनिया में हमें हर तरह के सिचुएशन का सामना करना, हमें स्ट्रगल करना ही होगा। हमें हमेशा सुख नहीं मिलने वाला, हमेशा पॉजिटिव माहौल नहीं रहेगा, या फिर हमेशा नेगेटिव माहौल भी नहीं रहेगा, हमेशा दुख तकलीफ भी नहीं रहेगा। इंसान अपना कर्म के अनुसार अपने सिचुएशंस को भुगतता है। अगर अच्छा कर्म करिएगा तो अच्छा फल मिलेगा, खराब कर्म करिएगा तो खराब फल मिलेगा। या फिर आप कभी भी आसमान छू सकते हैं, कभी भी ज़मीन में आ सकते हैं। तो हमेशा सिचुएशन बदलते रहता है, लेकिन इसका सामना करने के बजाय आप अकर्मण्य हो जाइएगा, कामचोर हो जाइएगा, आलसी हो जाइएगा, अंधविश्वास की ओर चले जाइएगा, पाखंड की ओर चले जाइएगा, ढोंग आडंबर की ओर चले जाइएगा, तो ये अच्छा बात नहीं है। ये मेरा कहना है कि जी इंसान को हर तरह की सिचुएशन फेस करना चाहिए। ये नहीं कि कोई उनको जादू टोना कर दिया, भूत प्रेत लगा दिया, डायन कर दिया, ये सब फालतू बात है। ये मेरा पर्सनल थॉट। इसमें देखिए जो भी झाड़ फूक होता है ना, इसमें मैक्सिमम सॉफ्ट टारगेट कौन रहता है? मैक्सिमम सॉफ्ट टारगेट होता है अनपढ़, अशिक्षित लोग, पिछड़े हुए लोग, खासकर महिलाएं। इनको मैनिपुलेट करना, भगाना, ब्रेन वॉश करना बहुत इजी होता है। भगत भक्ति लोग के लिए इजी टारगेट यही होते हैं, खासकर महिलाएं। और महिलाएं पूरे परिवार को उस और धकेल देती है, झाड़ फूक को हटाना होता है। अब देखिए विष्णुगढ़ का केस, देखिए विष्णुगढ़ का केस आज का समय में 2026 में बलि प्रथा हुआ। 2026 के टाइम में बलि प्रथा, सोच लीजिए आज के टाइम में भी जो झाड़ फूक, ओझा गुनी, फिर जादू टोना कितना ज़्यादा हावी है कि आप अपना बेटी का बलि दो तो बेटा
का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। सेक्रीफाइस के लिए लोग कितना ज़्यादा अभी भी तैयार हैं। हम लोग पहले सुनते थे क्या कि मुर्गा का बलि हो गया, बकरा का बलि हो गया, लेकिन बहुत ज़्यादा पुराना ज़माना में इंसान का बलि होता था। जो लोग बहुत ज़्यादा अशिक्षित, अनपढ़, जाहिल होते थे, तो उस वक्त में जब एकदम प्रचंड मात्रा में अंधविश्वास फैला हुआ था, उस वक्त मनुष्य का बलि होता था। आज 2026 में मनुष्य का बलि हो रहा। सोच लीजिए अभी भी हम लोग कितना पिछड़े हुए हैं। तो इसमें देखिए ये पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोगों को फैल रहा है। इसमें देखिए क्या होता है कि और भी कई तरह के झाड़ फूक होता है, जैसे कि घर बनाना, या फिर किसी परिवार के सदस्य में बोलता कि भूत सवार हो गया है, जिन सवार हो गया है, ये हो गया, वो हो गया। फिर बोलते हैं कि इसमें भगत भक्ति लोग का सॉफ्ट टारगेट क्या, मतलब ईजी बहाना क्या होता है कि कोई रिश्तेदार कुछ कर दिया है, कोई गोतिया कुछ कर दिया है, कोई कुछ खिला पिला दिया है, कहीं का कुछ हवा लग गया है, या फिर क्या बोलते हैं कि जो हम लोग का पूर्वज लोग, पुरखा लोग जो मर चुका है, उन लोग का आत्मा को सही से शांति नहीं मिला है अच्छा से। उन लोग को मतलब उन लोग का आत्मा भटक रहा है अभी भी। तो उन लोग जो मर गया है, उन लोग हम लोग को कुछ तकलीफ़ दे रहा है, कुछ परेशानी कर रहा है, कुछ बाधा डाल रहा है, तो उन लोग का शांति के लिए कुछ फिर नया नया विधि करता है। जैसे ही कुछ विधि बताता है तो देखिए क्या होता है, या तो गोतिया लोग का डर दिखाता है कि गोतिया लोग को कुछ कर दिया है, या फिर मरा हुआ पूर्वज पुरखा लोग के नाम पे बोलता है, या फिर कोई अकाल मृत्यु किसी का हो गया उसके नाम पे बोलता है कि अब इसका शांति के लिए ये कुछ विधि लगेगा, उसमें उसके नाम पर ही लोग किसी से 15,000 ठग लिया, किसी से 20,000 ठग लिया, किसी से जिसका जैसा इकोनॉमिकल क्षमता रहता है उस हिसाब से उनको ये लोग लूटते हैं। मान लीजिए कोई अमीर घराना का गया आदमी झाड़ फूक करवाने, तो उससे मोटा रकम वसूलेगा। और कोई ज़्यादा मिडिल क्लास है, थोड़ा लोअर मिडिल क्लास गया, तो उससे भी कम से कम 5-10 हज़ार तो ऐंठ ही लेते हैं ये लोग। ये होता है। ये एक तरह से ये जो भगत वाला भक्ति वाला केस है ना, ये पूरी तरह से डर का बिजनेस है। आप जितना ज़्यादा डरे हुए रहेंगे, जितना ज़्यादा भयभीत रहेंगे, जितना ज़्यादा आप अंधविश्वास में डूबे हुए रहेंगे, उतना ज़्यादा आप अपनी मर्जी से खुद ही अपने पैसे को लुटवाने के लिए तैयार रहिएगा। ये होता है इसमें। यानी अगर कोई फैमिली अच्छा से इन लोगों के जाल में फंस गया, फिर आप समझ लीजिए ज़मीन ज़्यादा तो जाएगा ही जाएगा, और क्या पता विष्णुगढ़ के जैसा नर बलि भी ये लोग ले लेते हैं। मतलब लोग इतना ज़्यादा हद तक मैनिपुलेट हो सकते हैं, ब्रेन वॉश हो सकते हैं इसमें। तो इसमें देखिए क्या है कि लोग घर बनाने के नाम पे करते हैं, तरह तरह के विधि होता है। और इसमें क्या होता है कि मान लीजिए हम अपना घर बंधा लिए, फिर मेरा गोतिया में चाहे रिश्तेदार में कहीं कुछ हो गया घटना, तो उसका दोष किस पे जाएगा? आप ही पे आएगा कि आप अपना उस दिन घर बनाए थे, ऐसे से ये हुआ, हमको नुकसान पहुंचा देगी। इससे क्या होता है? इससे यही होता है कि रिश्तों में दरार पड़ता है, बहुत ज़्यादा दरार पड़ता है रिश्तों में। ये अंधविश्वास के चक्कर में लोग भाई भाई का दुश्मन बन जाता है, बाप चाचा दादा, मतलब हर इंसान आपस में दुश्मन बन जाते हैं। लोग एक दूसरे को अपना सुख दुख में नहीं बुलाते हैं, इतना ज़्यादा दरार बढ़ जाता है। इसलिए ये इसका नुकसान है अंधविश्वास का। आज के समय में जब इतना विज्ञान तरक्की कर रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है, तो लोगों को इस तरह का अंधविश्वास से अपने आप को बचाना चाहिए, दूर हट रहना चाहिए। और ये आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, और कई बार तो जानलेवा भी हो जाता है। ये तो बलि वाला तो है ही जानलेवा, इसके अलावा भी एक और कारण है। जैसे मान लीजिए कि किसी का स्नेक बाइट हो गया, सर्पदंश हो गया, खासकर बरसात के मौसम में। देखिए मान लीजिए किसी को सांप काटा है,
अब वो हॉस्पिटल जाने का छोड़ के कहाँ जा रहा है, झाड़ फूँक करवाने के लिए। तो इसमें भी दो तरह का पॉइंट है। पहला पॉइंट ये कि हर सांप जहरीला नहीं होता है। अगर आपको जहरीला सांप काटा, उसके बाद आप गए झाड़ फूँक करवाने, तो वहाँ पे इलाज की कमी से आप मरिएगा ही मरिएगा। तो फिर उन लोग बहाना क्या बनाएगा झाड़ फूँक करने वाला कि नहीं सो बहुत बहुत खतरनाक जादू टोना किया गया था, बहुत मजबूत जादू टोना किया गया था और आप आने में लेट कर दी, इस कारण इसका जान चला गया। जबकि वहाँ मेन रीज़न है कि जहरीला सांप था, इलाज की कमी से मौत हुआ है। लेकिन इसको बरगला करके बहाना बना दिया था कि नहीं जादू टोना मजबूत था। अब दूसरा कारण, मान लीजिए कोई बिना जहरीला सांप काटा जिसमें जानलेवा नहीं है उसका जहर, वैसा सांप काटा, अब आप गए झाड़ फूँक का, वहाँ क्या हुआ, सांप जहरीला है ही नहीं, आपको जान का खतरा है ही नहीं, बस आप भय के कारण बेचैन हो गए, व्याकुल हो गए और इस कारण आप गए वहाँ पर। अब वहाँ पर क्या हुआ कि कुछ विधि किया, आपको कुछ नहीं हुआ, तो वो सारा क्रेडिट वो ले लेगा कि मेरा जादू टोना मतलब मेरा झाड़ फूँक के कारण मेरा इतना ज़्यादा बल शक्ति है मेरे अंदर कि इसको जान को हम बचा लें। जबकि रीज़न क्या है कि सांप जहरीला है या नहीं है, ये रीज़न। लेकिन लोग अंधविश्वास के कारण उसमें पड़ जाते हैं। या फिर और भी कई तरह की कुछ विधियाँ होती हैं, कुछ अलग अलग तरह के टेक्निक के द्वारा भी ये लोग पीड़ित परिवार को ठगते हैं। तो ये पूरी तरह से एक भय का बिजनेस है, लालच का बिजनेस है। लालच किससे, मान लीजिए पीड़ित परिवार अपना ज़्यादा से ज़्यादा फायदा करवाना चाहता है और कई बार तो बदले की भावना में भी होता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत तरक्की कर रहा है, उसको देख के मान लीजिए हम जल रहे हैं, तो हम कुछ गलत तांत्रिक क्रिया के द्वारा किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। एक तो भय, एक लालच, दूसरा बदले की भावना, ईर्ष्या, ये सब कारण है। और ये आज के मॉडर्न टाइम में ये सब फालतू बकवास चीज़ है। इसमें लोगों को कम से कम पढ़ना चाहिए। और मान लीजिए अगर मेरे शरीर को कुछ कष्ट है तो इसका मेन कारण है या तो हम कुछ लापरवाही किए हैं, या फिर आज के युग में यहाँ हर तरफ सल्फेट है, हर तरफ यूरिया है, हर तरफ खाने मिलावटें हैं, तो लोग बीमार पड़ेंगे ही पड़ेंगे। आज के टाइम में हर तरह का इंटरनल एक्सटर्नल बीमारी होगा ही होगा। तो इसका ये मतलब नहीं कि कोई कुछ जादू टोना कर दिया। आज के समय में मिलावट के युग में लोग बीमार पड़ेगा ही पड़ेगा। तो लोग अपना स्वास्थ्य की ओर ध्यान देने के छोड़कर जादू टोना ओझा गुनी भगत भक्तिन के पीछे परेशान रहते हैं। और मान लीजिए देखिए, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ दुर्घटना घटना होता ही रहेगा। कोई भी यहाँ अमर अजर तो है नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा जरूर। तो उसको एक्सेप्ट करने के बजाय, उसको जो भी घटना है, प्राकृतिक घटना है या अप्राकृतिक घटना है, उसको एक्सेप्ट करने के बजाय आप अंधविश्वास में चले जाते हैं। ये चीज़ बहुत गलत है। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि हमारे दादा परदादा पुरखों ने जो भी अंधविश्वास के कारण जो भी एक्टिविटी किया है, उस पर मिट्टी डालिए, उस सब पुरानी बातों को भूलिए और नए सिरे से ज़िंदगी को शुरू कीजिए। ये सब फालतू का जादू टोना भगत भक्तिन, ये सब चीज़ में परेशान मत होइए। ये सब खाली पैसा लूटने का स्कीम है। आप जितना ज़्यादा इसकी ओर जाइएगा, ये एक तरह का दलदल है, जितना ज़्यादा इसकी ओर जाइएगा उतना ज़्यादा आप धंसते जाइएगा। इसमें किसी तरह का कोई फ़ायदा का कोई गारंटी नहीं, लेकिन नुकसान का 100% गारंटी है। मान लीजिए आप कहीं कुछ झाड़ फूँक करवाएँ, 10-15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना आपको सब कुछ ठीक रहा, फिर उसके बाद फिर कुछ हुआ, तो फिर आप क्या सोचिएगा, नहीं फिर कोई कुछ कर दे। लेकिन रियलिटी ये है कि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता, समय बदलते रहता है, सिचुएशन बदलते रहता है। तो ये मेरा पॉइंट है बस। और तो कुछ इसमें कुछ खास मेरा पॉइंट है अभी फ़िलहाल नहीं है। बस खासकर महिलाओं को बोलेंगे कि महिलाओं को, जो उनके घर के पढ़े लिखे बाल बच्चा हैं, उन लोग को ये सब फालतू चीज़ में ध्यान मत दीजिए। खासकर महिलाएं बहुत जल्दी
मैनिपुलेट हो जाती है, उनको ब्रेन वॉश करना बहुत ईजी रहता है। तो ये लोग इन सब चक्करों में ना पड़े, आपस में रिश्ता ख़राब मत करिए। एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा में कुछ रखा हुआ नहीं है, बस मेंटल टेंशन है, फालतू का टेंशन मत पालिए, मिलजुल के रहिए। थैंक यू, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।